हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज इस वक्त इस टाइम पर मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ और मैं क्या एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या वो बिल्कुल भी उनका और आपका इस वक्त कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है और बहुत टाइम से उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या है, क्या चल क्या रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, आखिर क्यों हो गया है उनका बिहेवियर ऐसा आपके लिए। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर लेकर आई हूँ। आप इस एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं सबसे पहले बोलूँगी, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो ये रीडिंग अगर आपको कभी भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे और मैं इसमें राशियाँ बता दूंगी आपको। तो चलिए एनर्जीज को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप कैसे करें एनर्जीज चेक, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, जिस भी नाम से बुलाते हो उनको वो नाम लीजिएगा। जो नाम आपने रखा है अपने पर्सन का, जो प्यार से बुलाते हैं या जो भी आपको लगता है कि हाँ, तो वो नाम लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है। फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज आ चुकी है और देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं। ड्रीम्स में क्यों देख रहे हैं आपके पर्सन, तो भाई देखो फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर जो मुझे अभी अभी रिसीव हुई है, जस्ट नाउ डिस्टेंस है क्या आप लोगों के बीच में, या फिर दूरियां हो चुकी हैं आपके बीच में इस वक्त किसी बात को लेकर। माइंड अपसेट हो रहा है। माइंड अपसेट तो दोनों का ही हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है कि इस वक्त दोनों ही लोग उदास हो रहे हो। आप भी उदास हो रहे हो, आप भी अपसेट हो रहे हो और वो भी। एक दूसरे की कमी जो है ना वो महसूस कर रहे हो आप इस वक्त। फीलिंग अलोन वाली आ रही। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं तो हमें एनर्जीज मिलने लगती हैं उस इंसान की, ठीक है। उस इंसान की वाइब्रेशन खुद को फील होने लगती है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन आपके बारे में अधिक सोच रहे हैं, बहुत ही अधिक सोच रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें यह भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो, आप सेम प्लेस पर भी रह रहे हो, आप एक घर के नीचे भी रह रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बहुत दिनों से मिले नहीं, देखा नहीं, बट इतनी ज़्यादा याद आ रही है एक दूसरे की कि रहा नहीं जा रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, उस एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और देखो यहाँ पर इस चीज़ को भी अगर आप देखो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, कुछ तो हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कि अचानक से सडन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप इस कार्ड के हिसाब से दिख रहा है मेरे को। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बोलूँगी कि भाई देखो, हुआ तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आज आपका जो रिश्ता है वो आपको महसूस हो रहा होगा ना कि जैसे बिखर सा गया है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ऐसा मुझे बोल रहे हैं और मैं कार्ड को ही देखकर एनर्जीज बोल रही हूँ। तो आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है, बट किसी की तो आ रही है जो यहाँ पर मतलब क्या है ना कि देखो आप अपने रिश्ते में, इस रिश्ते को पाने के लिए आप बेकरार हो बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपके अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि मैम मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ इस रिलेशनशिप से, लेकिन मैम फिर भी मुझे यही रिश्ता चाहिए। होता है ना ऐसा कभी कभी समटाइम्स, और आपके साथ तो हो ही रहा है जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इतना ज़्यादा परेशान हो, बातचीत हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो चुके हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी यही रिश्ता चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो पूरी तरीके से, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज वैसे आ रही है, मतलब कि झगड़े भी हो गए, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, दूरियां इतनी ज़्यादा हो गई है, पर्सन बात नहीं सुन रहे, इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे, फिर भी यही रिश्ता क्यों चाहिए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि यही चाहिए रिश्ता। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो कार्ड यहाँ पर आपके पास्ट के रिलेशनशिप को,
तो ये एनर्जीज आपके पास्ट के रिलेशनशिप को बता रही है। ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके दोनों के बीच में पास्ट से रिलेटेड रिश्ता है। जन्मों जन्मों का बंधन सुना होगा आपने, है ना, इसी को बोलते हैं पास्ट रिलेशनशिप। जब इच्छा रह जाती है ना कोई हमारी पूर्व जन्म में, कि हमारी कोई इच्छा या कोई ऐसी किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, तो हमें लगता है ना कि अरे भाई कुछ भी हो लेकिन ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, है ना। ये सोचते हो ना कभी कभी किसी कोई इतना ज़्यादा खास होता है कि इतना अच्छा लगता है दिल को, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। मैं एक फॉर एग्जांपल एक जनरल बात कह रही हूँ, लगता है ना कि ये तो मतलब ये तो इंसान हमेशा मेरी लाइफ में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसने मुझे प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, या मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसके साथ रहना बहुत पसंद है। वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार से भी हो सकता है, कोई आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, कोई भी ऐसा रिश्ता आपका हो सकता है जिससे आपको बहुत खुशी मिली, तो होता है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसी लग रहा है कि आपकी कोई पूर्व जन्म की इच्छा आपकी उनकी, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर जो कह रही है पास्ट के रिलेशनशिप को यहाँ पर ये एनर्जीज बता रही है। तो भाई इसलिए ऐसा हो रहा है कि भाई एक दूसरे का ख्याल भी आता है और एक दूसरे को पाना भी चाहते हो, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जीज है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन इस वक्त, ठीक है, इस वक्त आपकी फ्रेंडली एनर्जीज में, आपके प्यार के बीच में या आपके रिश्ते के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, कास्ट इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर्सन की फीलिंग्स में चेंजेस दिख रहे हैं आपको। क्योंकि देखो चेंज अगर है तो चेंज दिखेगा, है ना। अगर कोई भी चीज़ बदलाव हो रही है या कोई भी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो दिखेंगे डेफिनेटली कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो ऐसा था या कुछ ऐसा है जो बदलता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है कि एक बदलाव दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में। मैं एक चीज़ बोलूँगी आपसे, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको और आपके पर्सन में बदलाव नहीं है, आपके रिश्ता वही है, सेम वही रिलेशनशिप है आपका, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज में बदलाव हो गया, आपकी खुद की एनर्जीज में चेंजेस आ गए। जहाँ पहले आप बिना कहे बातों को समझ लेते थे, होता अभी भी यही है कि आप बिना कहे बातों को समझ रहे हो, समझ आप सब तब भी सब लेते थे और आप अभी भी ये सारी बातों को समझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जानते अभी भी हो आप कि हाँ भाई मैं नहीं रह पाऊँगा या मैं नहीं रह पाऊँगी एक दूसरे के बिना, और फीलिंग्स बहुत है, ठीक है। मैं अगेन सेइंग अगेन एंड अगेन कि रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट अब क्या हो गया है कि उसी रिलेशनशिप में एनर्जीज में चेंजेस आ गए, एनर्जीज में बदलाव आ गए हैं। तो जब एनर्जीज में बदलाव हो जाते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। खैर, तो इस वक्त मुझे वही चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, कि आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर मुझे आपकी बदली हुई दिख रही है। आप दोनों की ही एक तो डाउट्स बहुत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो आर्ग्यूमेंट्स, बट उसके बाद भी उन्होंने अच्छी खासी बात की, बहुत ही प्यार से बात की, खुद ने कॉल किया, खुद ने मैसेज किया, लेकिन कॉल करने के बाद, मैसेज करने के बाद अचानक सडन ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर चलती हुई बातचीत को अचानक ही रोक दिया। तो ये एक अजीब सी बात नहीं है कि भाई जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, ढेर सारी बातें कर रहे हो, रात में आपने बात की, अच्छे से बात की और पूरी तरीके से कंप्लीट आपका मतलब एक कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं, कोई ऐसी झगड़े नहीं हो गया, लेकिन वो उस इंसान का तो मूड ही चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हो इस एनर्जीज को, कि कभी कभी होता है ना कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो ट्रस्ट इशू हो जाते हैं कि मतलब मैं विश्वास करूं इस रिलेशनशिप पर कि नहीं करूं, खुद से ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है वो ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में आ गया है, आ चुका है, कि एक दूसरे पर विश्वास होते हुए भी, मैं ये भी बोलूँगी कि विश्वास है, विश्वास होते हुए भी ट्रस्ट इशू आ चुके हैं। और जब ट्रस्ट इशू आ जाते हैं तो फिर धीरे 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 चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ट्रस्ट इशू आए क्यों, इस चीज़ को यहाँ पर आप टैरो कार्ड में देखेंगे। तो अगर अभी तक की एनर्जीज कनेक्ट हो चुकी है आपको और समझ आ रही है रीडिंग, तो फिर कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा,
कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा किसी के लिए, मान लीजिए किसी को ज़रूरत है तो। चलिए, तो अभी सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त की क्या है। तो खुद की करंट एनर्जीज को चेक कीजिए। यहाँ पर देखती हूँ क्या क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड, क्या बोल रहे हैं टैरो कार्ड आपके लिए। अरे बड़ी एनर्जीज स्ट्रक हो रही है आपकी तो इस टाइम पर, मतलब खुद नहीं समझ आ रहा। ओ माय गॉड, आप तो अपने पर्सन के बारे में पता कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल, सोशल मीडिया वगैरह पर भी सर्च कर रहे हो, अगर कोई फ्रेंड्स हैं साथ में तो पता कर रहे हो, वर्किंग प्लेस पर हो तो पता कर रहे हो, और जानना चाहते हो कि क्या कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में, जो इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है कि आप तो भाई बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को चाहते हो और इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रक कर रहे हो हर जगह पर। मतलब अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर, या फिर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर जो है वो एनर्जीज आ रही है। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त जो आप जानना चाह रहे हो अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस समय, इस वक्त मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को स्ट्रक कर रहे हो या फिर उनके बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस इंसान को हो क्या गया है। क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बात करने का तरीका चेंज हो गया। कल तक ये पर्सन, यही पर्सन शादी के लिए बोल रहे थे, अगर आप शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो शादी के लिए बोल रहे थे, हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे मैरिज करनी है। हो सकता है कि शादी कर भी ली हो, लेकिन आज सडन ही अचानक इनका तो बात करने का तरीका ही बदल गया। वो तो मूडी हो गए, उनका तो मन ही नहीं हो रहा है, कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं उठा रहे। तो फिर ऐसे में फिर जो आपकी ये स्थिति हो रही है, या फिर ऐसे में आप सोच रहे हो, तो बिल्कुल सही सोचना है कि भाई इस पर्सन के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इतने लंबे वक्त से रहे हैं, तो ऐसे सडन बिना किसी बात के, या फिर चलिए कोई बात भी हुई तो क्यों ऐसे ये पर्सन ने जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आपका जो माइंड है ना, वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनर्जीज में, बड़ा ही डाउट भी कर रहा है और बड़ा ही स्ट्रेस वाला भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह क्या है। दूसरी चीज़ आपकी एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई आपको मिलता है ना, कोई भी ऐसा इंसान, जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, और अगर कोई मिलता है ना तो आप इनके बारे में अगर कोई इनका नाम भी ले देता है, इफ़ अगर मान लीजिए फैमिली से रिलेटेड है कोई इंसान, या इनको और आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीच में है, फ्रेंड्स हैं, लाइक कोई भी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, वो भी अगर जानता है तो अगर इनका नाम भी ले देता है ना तो आप एकदम से, मतलब हो जाता है ना कि क्या बोला जाता है उस वर्ड को, जो आप एकदम वो हो जाते हो कि अरे इन्होंने नाम लिया, तो फिर आप पूछना चाहते हो या फिर आप उनके बारे में जानना चाहते हो जाता है ना। मतलब वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप एकदम स्ट्रेस में भी आ जाते हो कि आखिर जानना चाहते हो कि आखिर इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, कुछ शायद कोई कुछ बता दे, कुछ कह दे। तो ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पर एक दीवानगी होती है ना अपने रिलेशनशिप के प्रति, भाई मुझे तो यहाँ पर वो दिख रही है। अब मुझे ये बता देना कि आपको कनेक्ट की है आपकी एनर्जीज या नहीं, बताइएगा, जो भी है बताइएगा, मैं भी तो जानूँ कितनी सही एनर्जीज को मैं रीड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी और एनर्जीज को चेक करेंगे। आपकी थर्ड पार्टी इशू का भी डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो गई है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ, आपकी एनर्जीज सॉरी यहाँ पर जो आ रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त किसी बात को लेकर सोच रहे हो, एंड थर्ड पार्टी का पूरा डाउट है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को जानते भी हो, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका जो पर्सन है वो इस वक्त आपसे दूर है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने आपकी रीड की, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की खुद की एनर्जीज को यहाँ पर कि क्या है। तो वेंट्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो वेंट्स की एनर्जीज आ रही है, शादी की एनर्जीज आ रही है, कप्स की भी एनर्जीज आ रही है यहाँ। तो चलिए पहले राशि बता देती हूँ मैं, लेकिन वेंट्स को देखकर और जो मैं वाइब्रेशन फील हो रही है उसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के साथ तो आपकी
आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, या फिर शादी जैसा रिलेशनशिप है आपका, लाइक मैरिड कपल की तरह हो सकते हो, फ्रेंडली हो सकते हो। एज डिफरेंस तो यहाँ दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। देखो कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। और इन आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है आपके पर्सन को, और उसकी वजह से आपके पर्सन का आपके साथ नो कांटेक्ट है। तो यहाँ पर इस वक्त अगर ये कार्ड एनर्जीज मिल रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इश्यूज हैं। बट यहाँ पर जो ये एनर्जीज दिख रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कुछ भी इश्यूज हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, तो ये जो इश्यूज है आपका, ये इश्यूज खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना पर्सन की साइड, आपकी साइड से ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है, और पार्टनर की साइड से फोर ऑफ वैंड्स है और पेंटिकल है। तो देखो आपकी साइड से जो कार्ड आया हुआ है उसको अगर रीड करते हैं ना, तो पता चलता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत जल्द आपका पर्सन लौट कर आएगा, ठीक है। आपके लाइफ में ना बहुत जल्द कोई ऐसा पुराना इंसान जो बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज था, करीब था, है ना, वो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली लौटेगा तो ज़रूर 100%। यहाँ पर जो एनर्जीज है बहुत ही तेज़ी से स्ट्रांग हो रही है। रही बात आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को, तो यहाँ पर इस एनर्जीज को देखकर तो मैं साफ तौर पर बोल सकती हूँ कि देखो इस पर्सन ने मन बना लिया है। किस चीज़ का मन बना लिया है? इस पर्सन ने मन बना लिया है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपके और उनके बीच में जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखो एक बात मैं और भी बोलूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए नो डाउट लव है, मोहब्बत है, इसकी फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने मतलब इनकी जो एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है ये कमिटमेंट थे, ये आपसे इन्होंने बोल रखा था, सारा कुछ था। मतलब देखो वैंड्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पर, और फिर वैंड्स, देखो वैंड्स का मतलब खाली ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग, वैंड्स आए किस एनर्जीज में है, वैंड्स है किस एनर्जीज में, तो ये भी देखना पड़ता है। तो वैंड्स है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आए हुए हैं। तो अभी जब वैंड्स पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आए हुए हैं तो मतलब साफ है, और आपके कार्ड के हिसाब से भी देखा जाए और पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से भी देखा जाए तो देखो आपका जो रिश्ता है वो स्ट्रक हो चुका है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हर एनर्जीज में थर्ड पार्टी इशू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज दिख रही हैं क्योंकि जनरल एनर्जीज है तो कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की दिख रही है गाइस, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी इश्यूज लेकिन जो भी हैं वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन यहाँ पर चिंता में आपको दिख रहा होगा, ओवर थिंकिंग में दिख रहा होगा, और यहाँ पर इनको फैमिली के इश्यूज दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, करियर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिसकी वजह से इनका स्वभाव आपके लिए बदल गया है या फिर ये मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन चिंता क्यों हो रही है इनको, फिर जब बदल नहीं था तो चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि जो चीज़ें हुई, मिसगाइड भी किया या जो भी चीज़ें हुई वो दिमाग से हुई, मतलब लोगों ने अपने माइंड इनको मिसगाइड कर दिया है ना। लेकिन दिल नहीं कोई बदल सकता, इस बात को हमेशा याद रखना। जब दिल और दिमाग की बात आती है ना तो जीत हमेशा दिल की होती है, इस बात को कभी मत भूलना। अगर इंसान आपसे प्यार करता होगा, वो चाहे कोई भी हो इस दुनिया का व्यक्ति, और अगर वो आपसे प्यार करता होगा ना, दिल से करता होगा ना, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा अपने किसी भी उससे क्या बोला जाता है, मतलब जो वो उसने कमिटमेंट दिया है या जो भी उसका कर्तव्य है वो पूरा निभाता है अपना अच्छे तरीके से। तो दिल और दिमाग में जीत हमेशा दिल की होती है, और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, आपके रिश्ते में भी जीत दिल की होगी, दिल से अटैचमेंट है इस इंसान को आपसे। मैंने बोला ना आपसे यहाँ पर दिख रहा है पूर्व जन्मों का रिश्ता, पास्ट रिलेशनशिप है ना, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो खैर अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आपकी जो है ना वो ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ उलझन है इस वक्त, कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्द यहाँ पर ठीक भी होती हुई दिख रही है। खैर राशियों की बारी आई है, अब राशियाँ बोल देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे ना डिवाइन एनर्जीज पहले तो बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है, डिवाइन एनर्जीज है। दूसरी क्योंकि आज के कार्ड के हिसाब से डिवाइन एनर्जीज नज़र आ रही है, और मुझे कनेक्शन भी आप लोगों के बीच में, मतलब एक सोलमेट कनेक्शन ही यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सोल जर्नी में आई थिंक आप होगे,
है ना। तो हो सकता है कि आप सोल जर्नी में हो, और मोस्टली लोग देखो सोल जर्नी में ही दिख रहे हैं आपके बीच में। मोस्टली लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। जनरल रीडिंग है तो भी यहाँ पर मोस्टली एनर्जीज मुझे डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली जो एनर्जीज होती है ना वो नज़र आ रही हैं। खैर, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना एक तो फ्रेंडली बहुत अटैचमेंट है, वो भी चीज़ आ रही, मतलब कार्मिक मुझे यहाँ पर अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक नहीं दिख रहा है। हाँ, थर्ड पर्सन में कार्मिक होगा तो आई डोंट नो, वो हो सकता है। अब आपकी रिलेशनशिप में डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कौन थर्ड पार्टी है। तो वो जब आप पर्सनली तौर पर चेक कराते हो तो वो ज़्यादा डीपली तरीके से उस चीज़ पर स्टडी कर सकते हैं कि भाई थर्ड पार्टी का नाम है अगर तो दिया, या अपना, या अपने रिलेशनशिप में पर्सन का, तो वो चीज़ें डीपली इस पर स्टडी हो जाती है कि हाँ इस रिलेशनशिप में कौन सा रिलेशनशिप आएगा, वो ट्विन फ्लेम जा रहा है कि सोलमेट जा रहा है कि डिवाइन। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि डिवाइन की मर्जी से कोई भी रिश्ता बना है तो वो टिकेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, इस चीज़ को समझिए कि अगर वो ईश्वर की मर्जी से कोई भी चीज़ होती है तो वो टिकती है ना। शक्ति यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा होती है, वही उसी से ही पूरी दुनिया जो है वो चलती है। तो खैर, तो अभी राशियों की बारी है, मैं राशि बता देती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो यहाँ पर राशि है मेष, वृश्चिक, सिंह, कन्या, तुला और धनु, और आपकी है यहाँ पर एक्वेरियस, वृषभ, जेमिनी। यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ, कुछ नज़र आ रहे हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन पहले नंबर बताऊंगी आज। मुझे ना नंबर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नंबर। 2 नंबर नज़र आ रहा है, 5 नंबर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है मुझे 7 नंबर नज़र। अब कौन क्या नंबर है आपका ये आप चेक कीजिएगा। दूसरी चीज़, चलिए अभी अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ, कुछ थोड़े दिख रहे हैं। तो ए दिख रहा है सबसे पहले, के दिख रहा है, आर एन दिख रहा है, एल ई दिख रहा है, और यहाँ पर वी बी दिख रहा है, जेड जे दिख रहा है, एस आर दिख रहा है, वाई वाई दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर इत्मीनान से आराम से मुझसे बात करना चाहते हैं, कि चीज़ के ऊपर डिटेल से बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो फिर आप नंबर नोट कर लीजिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। 9540119650 यही नंबर है मेरा। एक नंबर इसी नंबर को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। ओनली फॉर ओनली यही नंबर है। मैसेज के द्वारा आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, देन कॉल पर बात होगी। तो कॉल नहीं, मैसेज कीजिएगा। हाँ जी, इस नंबर पर व्हाट्सअप है। किसी ने पूछा था मैम आपका व्हाट्सअप नहीं है इस नंबर पर। अरे क्यों नहीं होगा, आजकल तो सब सारे नंबर्स पर व्हाट्सअप होता है, तो मेरे इस नंबर पर भी व्हाट्सअप है। आराम से मैसेज कीजिएगा और अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझसे बात कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो चलिए अभी एक देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट में एनर्जीज क्या निकल कर आती है, डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। ओह माय गॉड, हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। कार्ड क्या आ रहे हैं भाई, क्या बात है। तो भाई अगर थर्ड पार्टी है आपके दोनों के बीच में तो साफ तौर पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी की नज़रें हैं आप दोनों पर। तो देखो भाई, एक बात तो मैं आपको साफ तौर पर बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की नज़रें हैं आप दोनों पर, और इसीलिए शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर फोर्स है, बर्डन है, जिस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। खैर, आपके पर्सन आपसे शादी चाहते हैं। तो भाई जिसका भी इस समय मैरिज को लेकर कुछ भी है, इश्यूज हैं या कुछ है, तो डेफिनेटली शादी चाहते हैं। और यहाँ पर रहा 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि डेफिनेटली मैरिज होनी चाहिए। कार्ड की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आज की। कितना कनेक्ट कर पाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।